महाराज भी उस संत का समर्थन करता है और कहता है कि आप चाहें तो आत्मचिंतन रूपी अग्नि अर्थात ज्ञानाग्नि जलाकर स्वयं अपनी प्रकृति की धारा को बदलकर ब्रह्म की धारा की तरफ बहा सकते हैं। आप अपने सद्गुरु की आज्ञा पर तो विचार करें, वे स्वयं चाहते हैं कि आप अपनी धारा को बदल दें। ज्ञान में ध्यान भी एक प्रयोग है, वह प्रयोग संपूर्ण दृष्टापन में ही होता है, किंतु आपका आत्मचिंतन रूप कर्तापन गुरु की आज्ञा में ही प्रशस्त हो जाता है। तब आप कर्म में अकर्म देखने ही लग जाते हैं। वैसी अवस्था में ज्ञानाग्नि प्रकट हो ही जाती है और तब उस ज्ञानाग्नि में नींद या विचार को आप चाहें तो जला सकते हैं। आपको भ्रम हो गया है कि नींद या विचार आपसे बलवान हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। सामर्थ्यवान तो आप हैं और नींद एवं नाना प्रकार के क्षुद्र विचार तो आपकी ज्ञानाग्नि के लिए एकमात्र ईंधन हैं। आप चाहें तो इन्हें जला सकते हैं। आप हुंकार भरते हुए चिंतन करें कि नींद को मैंने जन्माए, विचारों को तो मैंने ही जन्माया, ये सब तो मेरे ही संकल्प हैं। मैंने चाहा तो मेरे सामने आ रहे हैं, मैं नहीं चाहूं तो कैसे आएंगे। जब चेतन का संयोग नहीं होगा, हमारी कामना का संयोग नहीं होगा, हमारे प्रमाद का संयोग नहीं होगा, तो फिर यह नींद क्या कर सकती है, विचार क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जड़ हैं। मुझ चेतन के बिना ये क्या कर सकते हैं। फिर तो एकमात्र ये सब अकर्ता हैं। जब मैं स्वयं से स्वयं का करता हूँ तो मेरे सामने कोई दूसरा कर्ता कैसे हो सकता है। यही तो प्रकृति के द्वारा होते हुए कर्म में अकर्म देखना है। प्रकृति मेरे बिना कर ही नहीं सकती कुछ, प्रारब्ध कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ। इस प्रकार ज्ञानाग्नि को जलाकर आप सर्वप्रथम महाकर्ता होकर अकर्ता हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत जब कोई प्रकृति का दृष्टा होता है तो वह दृष्टापना शरीरगत ही होता है, वह शुद्ध दृष्टा नहीं होता। वह 2-4 मिनट में ही विषयों को भोगने लगता है, विचारों एवं नींद का भोजन करने लगता है। बहुत से लोगों ने एकमात्र दृष्टापने का ही उपदेश दिया है, जबकि साधना के प्रथम चरण में एकमात्र दृष्टा होना खतरे से खाली नहीं है। आत्म साक्षी तो हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन बिना आत्मचिंतन के सम्यक साक्षित्व उतर नहीं सकता। सभी देखते हैं कि गिद्ध आकाश में उड़ने की चाहना से पहले पृथ्वी से पंखों को हिलाता डुलाता हुआ वेग भरता हुआ ऊपर की ओर गमन करता है। वह वायु प्रदेश को चीरता हुआ आकाश मंडल में इतना दूर निकल जाता है कि उसके शरीर का भार वायु के भार से इतना कम हो जाता है कि वह बिना पंखों के हिलाए डुलाए मनोवेग से ऐसे तैरता है जैसे जल पर नौका तैरती है। जब तक गिद्ध के शरीर के भार से हवा का भार कम है, तब तक गिद्ध पंखों को बिना हिलाए डुलाए पृथ्वी पर गिर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि साधक में दृष्टापने का भाव कम है तो वहाँ पर प्रकृति के कर्तापन में दृष्टापना प्रकृति में बन जाएगा। लेकिन यदि आत्मचिंतन रूपी पंखों से प्रकृति के स्तरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है तो एक न एक दिन ऐसा आता है कि वह एकमात्र साक्षी होकर रह जाता है। यही नहीं, वह प्रकृति का साक्षी भी होता है तथा प्रकृति पर शासन भी करता है। वैसी अवस्था में नींद वहाँ गौण हो जाती है, विचार वहाँ गौण हो जाते हैं, प्रारब्ध वहाँ गौण हो जाता है, पुण्य पाप वहाँ गौण हो जाते हैं तथा वहाँ कर्म और अकर्म गौण हो जाते हैं। फिर वहाँ विकर्म अपने आप प्रकट हो जाता है। इसके उपरांत तो ज्ञानाग्नि धधकने ही लगती है। जैसे पिता माता के संयोग से पुत्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मुमुक्षु एवं विकर्म का जब योग होता है तो उससे ज्ञानाग्नि अवश्य प्रकट होती है। फिर तो वह देखता है कि कर्ता कोई है ही नहीं, बल्कि
भ्रम ही करता है। यह एक मधुर पहेली है। साधक गण इस पर ध्यान दें कि जब ब्रह्म महाकर्ता होता है तो प्रकृति मात्र मूक दृष्टा होकर देखती रह जाती है। जैसे जब जादूगर कर्ता होता है तो देखने वाले एकमात्र दृष्टा होते हैं, लेकिन जब जादूगर का भी जादूगर यानी उसका गुरु आता है तो वहाँ स्वयं जादूगर भी दृष्टा हो जाता है। उसी प्रकार जब परम जादूगर भगवान आता है तो सभी जादूगर एकमात्र मूक दृष्टा होकर रह जाते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति आपके लिए जादूगर है, लेकिन आप ये न भूलें कि आपका आत्मचिंतन ज्ञानाग्नि आपकी प्रकृति को भी नचाने वाला है। जिस प्रकार सामान्य सिद्धि वाले की सिद्धि को विशेष सिद्धि वाला खंडित कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार विकर्म से प्राप्त होने वाली ज्ञानाग्नि नींद, आलस्य, प्रमाद, संशय, शोक, संताप आदि वृत्तियों को छिन्न भिन्न करके रख देती है। प्रकृतिवादी बुद्धिमान और आध्यात्मिक बुद्धिमान दो हैं। घर, परिवार एवं समाज में बुद्धिमान पाए जाते हैं। मूर्खों में, छलियों एवं कपटियों में भी बुद्धिमान पाए जाते हैं। चोर डकैतों में भी बुद्धिमान पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवादी बुद्धिमानों का जमघट लगा हुआ है। वे अपने आप को बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान समझते हैं। वे सब कहते हैं कि हम ही कर्म के कर्ता हैं। कौरवों में शकुनी बुद्धिमान था। उसने सबको नचा नचा के मारा। एक समय ऐसा आया कि रघुवंशियों की दासी यानी मंथरा बुद्धिमानों की बुद्धिमान बन गई। उसने कैकई को कहीं का नहीं रहने दिया। आपको स्वयं देखना होगा कि कहीं आप शकुनी और मंथरा जैसे बुद्धिमानों के चक्रव्यूह में तो चकरा नहीं गए हैं। लेकिन जो सच में बुद्धिमान है वे तो ज्ञानाग्नि के द्वारा संपूर्ण संशयों को भस्म कर देते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ही क्या, कर्मों के कर्ता तो देवता भी नहीं हैं। उनके द्वारा तो उनकी प्रकृति ही करती है। जब वे प्रकृति के कर्तापने को देखकर मनुष्य के कर्तापने को नकार देते हैं, तब वे कर्तापने में अकर्तापने को देखने लगते हैं। ऐसा देखना ही तो ज्ञानाग्नि का जलना है। उस अवस्था में प्रकृतिवादी कर्तापने का अहंकार करने वाला अध्यात्मवादी कर्ता के पास अस्तित्वहीन हो जाता है, क्योंकि अध्यात्मवादी पुरुष दृष्टा पहले है, कर्ता बाद में। क्योंकि वह कहता है कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति करता है। मानो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस न्याय से तुम कुछ भी नहीं करोगे और न ही तुम्हारे विपक्षी ही कुछ करेंगे। यहाँ तो प्रकृति का योग बना हुआ है। अपने आप काल चक्र आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने तो संकल्प कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि इन सब का सर्वनाश करके मानूंगा। यह सृष्टि मेरी है। जैसे बागवानी में पहले पहल बीज को माली छिड़क देता है, बहुत सारे ढेरों पौधे उग आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ पौधों को रहने देता है और अस्वस्थ पौधों को निकाल देता है। वही काम मुझे करना है इस समय। अतः उठो, जागो। जगने के समय में सोया नहीं जाता। प्रमाद के घेरे में घिरे हुए महात्मा अर्जुन को भगवान वैसे ही जगा रहे हैं जैसे कोई सद्गुरु आध्यात्मिक विषय देते हुए किसी बार बार झपकी लेने वाले शिष्य से कहता है, क्यों सो रहे हो तुम? तुम्हें ही सुनना चाहिए और तुम सो रहे हो। भगवान के पास महात्मा अर्जुन सो रहे थे और तुम मेरे पास सो रहे हो। नींद बाधा बनती है इसलिए कि नींद को तुम नींद समझते हो। नहीं नहीं, वह नींद नहीं, पाप है, पाप। इस पाप को समझो और मुद्रा को बदलो। तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे आने का महत्व समझो, सावधानी बरतो और खड़े होकर सुनो। बैठे रहने पर यह पाप सुनने नहीं दे रहा है। महात्मा अर्जुन भी धनुष बाण फेंक कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे। उन्हें भी यह नींद सुनने नहीं दे रही थी। यह बात अलग है कि भगवान ने उन्हें पकड़ते पकड़ते पकड़ लिया था। समझ में बात नहीं आ रही, इसलिए नींद आ रही है। अरे
2, 4, 5, 6 वाक्य समझ में नहीं आएंगे। हो सकता कि 5-10 मिनट समझ में नहीं आए, लेकिन उसके उपरांत एक ऐसा वाक्य आएगा कि 5-10 मिनट का संपूर्ण समय उसमें समा जाएगा और सारी बात समझ में आ जाएगी। साथ में रहने वाले साधकों को भी हिमालय की एक गुफा में महाराज ने भोर में गाकर जगाया था। वही नींद आपको भी परेशान करती है तो आपसे भी महाराज कहता है, भैरवी में कहें, निंदिया को छोड़ योगी, निंदिया को छोड़। बीती सारी रात भयो सुप्रभात, ब्रह्म बेला जात अपने मन को मोड़। निंदिया को छोड़ योगी, निंदिया को छोड़। प्रगटे दिनेश एरे सुदेश, स्वप्न लोक छोड़ अपने कर को जोड़। निंदिया को छोड़ योगी, निंदिया को छोड़। जोगिया जगे सारे, भोगिया भोंगे भारे। संत तरे तारे, लाख न करोड़। निंदिया को छोड़ योगी, निंदिया को छोड़। जगा महाराज जगावे वो सबको, मार तू प्रमाद बड़ा भारी चोर। निंदिया को छोड़ योगी, निंदिया को छोड़। उस संत की बात से महाराज भी सहमत हैं। क्षुद्र कल्पनाग्नि के कारण से ज्ञानाग्नि की बात समझ में नहीं आती तो प्रमाद आ जाता है। वह प्रमाद ही नींद है। यदि आप उस प्रमाद रूपी नींद को नकार देते हैं, चाहे भले ही जिस मुद्रा से नकारें, तो सद्गुरु के द्वारा आध्यात्मिक विषय सुनने में समझ में भले ही न आवे, लेकिन कौतूहल होगा अवश्य कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ, समझ में बात क्यों नहीं आ रही है। नींद तब आती है जब आपका विषय नहीं हो रहा होता। बालक की राग रागनी से हटकर जब कोई अपनी राग रागनी को अलापने लगता है तो समझ में नहीं आने पर उसे नींद आती है या खेलने का मन करता है। वैसे ही आपको यदि आध्यात्मिक विषय सुनने या पढ़ने में नींद आती है तो इससे सिद्ध होता है कि आप आध्यात्मिक विषय के जिज्ञासु नहीं हैं। आपको भ्रम है कि आप ब्रह्म जिज्ञासु हैं। महाराज परीक्षित जब ब्रह्म जिज्ञासु होते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन आपको नींद आती है, तो यही प्रमाण है कि आप ब्रह्म जिज्ञासु नहीं हैं। जब अपनी प्रिय वस्तु सामने आ जाती है तो नींद नहीं आती है। कामी का काम और लोभी का लोभ जब उसके सामने आ जाए, अर्थात कामी के पास अप्सरा और लोभी के पास अपार धन आ जाए, तो उन्हें नींद नहीं आती। इसी प्रकार आत्म जिज्ञासु के पास आत्म विषय आ जाए तो उसे नींद कैसे आएगी। ब्रह्म जिज्ञासु के पास नींद, यह विरोधी बात है। इससे सिद्ध होता है कि अपने ज्ञान की कामना नहीं की है, बल्कि आपने ज्योतिर्मय ध्यान की कामना की है, और ध्यान की वस्तु आपको नहीं दी जा रही है, ज्ञान की वस्तु दी जा रही है। कर्म की भी आपने अवहेलना की है। कर्म की परिभाषा आप नहीं जानना चाहते, ध्यान की परिभाषा जानना चाहते हैं, समाधि की परिभाषा जानना चाहते हैं। ध्यान ध्यान ध्यान, अरे ध्यान तो फूल है और समाधि फल है, जिसका विकर्म से प्रकट होने वाली ज्ञानाग्नि बीज है। बीज का भी बीज ज्ञान है, विकर्म की भी आत्मा ज्ञान है। विकर्म रूप ज्ञान बीज है, कालांतर में वही पेड़ बन जाता है। उसमें शाखाएं, प्रतिशाखाएं, प्रतिशाखाओं में टहनियाँ, टहनियों में डालियाँ, डालियों में पत्ते प्रकट होते रहते हैं। इस प्रकार जब वह पेड़ प्रबुद्ध होता है, अपने यौवन को प्राप्त होता है, तो उसमें समय पाकर आध्यात्मिक चिंतन रूपी पुष्प प्रकट होता है, खिलता है। फिर आत्मज्ञानी रूपी फल अर्थात समाधि लग जाती है। यही इस साधना का क्रम है। आम का इच्छुक आम के पौधे की सुरक्षा के लिए घेरा देता है, सिंचाई करता है, बहुत सावधान रहता है, दिन रात एक किए रहता है, क्योंकि उसमें उसकी प्रीति है। लेकिन अकर्मण्य एवं प्रमादी पुत्र को पिता बार बार धक्के देकर कहता है, बेटे जाओ, खेत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, सावधानी बरतो, कहीं पशु उसे चर न जाएं। अतः आत्मचिंतन में अनात्म चिंतन की धारा बहने लगे
तो जान लेना कि हमें ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है। महाराज ने भी अपने गुरुदेव से कहा था कि गीता जी पढ़ने में मन नहीं लगता, आप क्यों दे रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, आज्ञा है ना। महाराज ने जान लिया कि सद्गुरु की इच्छा है कि यह गीता पढ़े, आज्ञा है ना। ऐसा सुनकर महाराज को आश्चर्य हो गया। मन में सोचा, आज्ञा मिली जीवन मिला, आज्ञा मिली आँख मिली, आज्ञा मिली कान मिला, आज्ञा मिली वाणी मिली, आज्ञा मिली हाथ पांव मिले, आज्ञा मिली मन मिला, आज्ञा मिली बुद्धि मिली, आज्ञा मिली सब मिला, आज्ञा मिली सब मिला। फिर जीवन में कभी प्रमाद नहीं हुआ गीता पढ़ने में। गीता पढ़ते पढ़ते स्वयं गीता ही महाराज को पढ़ने लगी। ध्यान 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 के प्रति बहुत उत्सुकता हो गई थी, बड़ा समादर भाव हो गया था। क्या पता था कि ध्यान भी एक सतोगुनी अग्नि है, ध्यान भी एक काम है जिसे गुरुदेव ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान से भी महाराज को विशेष प्रीति थी गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में। अतः क्षुद्र जीवन में गीता रूपी ज्ञानाग्नि के द्वारा दिव्य जीवन का संचार होता गया होता गया होता गया और आज उसी दिव्य जीवन की झांकी को महाराज इस महाराज भाष्य गीता के द्वारा आप सबको दे रहा है। महाराज चाहता है कि महाराज जैसी भूल आप न कर देना, बल्कि ज्योतिर्मय ध्यान से ज्ञान में ध्यान को विशेष महत्व देना। ज्ञान में ध्यान ही आपकी प्रिय वस्तु है, ज्ञान ही आपका स्वजन है, ज्ञान ही आपकी आत्मा है, प्राण है, जीवन है। यदि इसकी चाहना है तो मन में अपने लिए सामाजिक भाषा बदल दें। मुझे नींद आ रही है ऐसा न कहें और आत्मचिंतन रूपी अग्नि जला लें। फिर कहें शरीर में नींद प्रकट हो रही है, आलस्य प्रकट हो रहा है, प्रमाद प्रकट हो रहा है, बुद्धि में संशय भ्रम प्रकट हो रहा है, मन में शोक संताप प्रकट हो रहा है। नहीं नहीं, मैं अब इन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। एक तरफ शरीर और ये सब विकार हैं जो शरीर के अंग उपांग हैं, तो दूसरी तरफ मैं हूँ। एक तरफ स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, हंस शरीर और परमहंस शरीर है, तो दूसरी तरफ मैं दृष्टा रूप शरीर वाला हूँ। अतः अब मैं आत्मचिंतन रूपी अग्नि में संपूर्ण प्रकृतिवाद को जला डालूंगा। जब आप क्षुद्र कल्पनाओं से समझेंगे कि नींद मुझे आ रही है, शोक संताप मुझे हो रहा है, तो फिर आप आत्मचिंतन रूपी ज्ञानाग्नि नहीं जला पाएंगे और जीवन प्रकृति आपके लिए कर्ता बनी रह जाएगी। न आप दृष्टा के साथ कर्ता बन पाएंगे और न आपका इष्ट ही दृष्टा के साथ कर्ता बन पाएगा। वह ब्रह्म जिज्ञासु काम से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण संकल्पों से रहित होता है, तो फिर वह काम क्या है? शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध ही काम है। शुभ अशुभ, सुख दुख ही कामना की काम है। सर्दी गर्मी, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से बचने की कामना ही काम है। लेकिन जिनकी सभी इच्छाएं संकल्पवत होती हैं, अर्थात ब्रह्म के लिए ही प्रकट होती हैं, तो क्षुद्र इच्छाएं स्वतः ही जल भुन जाती हैं। इसे पुनः दूसरे अर्थों में देखें। यस्य सर्वे समारंभः, जिनके सारे के सारे कर्म एकमात्र शब्द, स्पर्श आदि तथा मान सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए ही प्रारंभ होते हैं, उन्हें वे भगवत संकल्प से त्याग देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए। अथवा जिनके सारे के सारे सत्कर्म काम की कामना से ही होते हैं, उन्हें वे भगवत कामना से ही करने लगते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य की कामना ही काम है, विभूति की कामना ही काम है। जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए कंस ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, रावण ने गुरुजनों का त्याग कर दिया था, वह ऐसा काम है। ऐसे काम के लिए ही वे सारे के सारे यत्न करते हैं, उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाते हैं। चोरी चमारी,
शैतानी आदि आसुरी कर्म को भी स्वीकार करते हैं। आपको काम प्रिय है, अतः शुभ और अशुभ दोनों संकल्पों को स्वीकारते हैं, क्योंकि आसुरी काम शुभ और अशुभ दोनों के संयोग से प्राप्त होता है। शुभ से शुभ और अशुभ से अशुभ तो प्राप्त होता ही है, लेकिन ये न भूलें कि अशुभ की प्राप्ति में भी शुभ ही आधार है। जब आप चोरी चमारी में सफल होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि पूर्व का कोई शुभ कर्म आपका सहयोग कर रहा है। यही कारण है कि पापात्मा पाप कर्म में सफल होकर अहंकार और दंभ में अति संतुष्ट हो जाता है और कहता फिरता है कि यदि मैं असत्य होता तो सफल क्यों होता। इस प्रकार वह अपने तो मोहित होता ही है, अपने स्वजनों को भी मोहित करता रहता है।